ट्रेड लेने से डर लगता है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। फियर की वजह से हम बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेड को मिस कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश ये कर देता तो वो हो जाता, ऐसा कर देता तो वैसा हो जाता। सपोज हमने डर की वजह से किसी ट्रेड को मिस कर दिया, इससे जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो मॉनेटरी लॉस हुआ। लेकिन इसके दो फायदे हुए, पहला ये कि हमारा स्टॉप लॉस बच गया, दूसरा हमारा एजम्पशन सही था। लेकिन इसका रिजल्ट हमें फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेट मिला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फियर को कैसे हैंडल करना है इफेक्टिव वेज में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का डर खत्म हो जाएगा। हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड खुद के डिटर्मिनेशन के दम पर हर चीज अचीव किया जा सकता है। शेयर मार्केट तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डर सबको लगता है, चाहे बड़े ट्रेडर हो या छोटा ट्रेडर हो। डर एक पॉजिटिव साइन है कि आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं। अगर हमारे अंदर फियर नहीं रहेगा तो कैपिटल को खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए फियर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन फियर अगर ज्यादा है तो हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं, इसलिए एक बैलेंस फियर का होना बहुत जरूरी है। अगर हम फियर को बैलेंस कर लिए तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे। फियर के चार कंपोनेंट्स होते हैं: प्लानिंग, रिस्क कैलकुलेशन, स्टॉप लॉस, डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स। अगर ये चारों फैक्टर को अच्छा से समझ गए तो आपका फियर बैलेंस हो जाएगा और ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट है। हम वीडियो के आखिर में इसके बारे में बात करेंगे कैसे ये एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह दूसरे बिजनेसेस में प्लानिंग होती है, ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी प्लानिंग होती है। नेक्स्ट डे ट्रेड की प्लानिंग एक दिन पहले करना चाहिए, मार्केट क्लोज होने के बाद। कम से कम 4 से 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक डिफरेंट सेक्टर्स के होने चाहिए, जैसे आईटी, ऑटोमोबाइल या बैंकिंग। उन स्टॉक के बिहेवियर को 6 मंथ से 1 ईयर तक स्टडी करेंगे, जैसे एवरेज वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, प्राइस कब लो रहता है और प्राइस कब हाई रहता है। ये करने से आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा और आपको उसी सिलेक्टेड स्टॉक में ट्रेड करना है। थोड़ा एक्सपर्टीज होने के बाद किसी भी स्टॉक का प्रीवियस डे वॉल्यूम एंड प्रीवियस डे डिलीवरी एंड ट्रेड क्वांटिटी देखकर हम स्टॉक का नेक्स्ट डे का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिलीवरी परसेंटेज हाई होता है तो मोस्टली स्टॉक बुलिश होता है। प्रीवियस डे वॉल्यूम एंड क्वांटिटी को हम अच्छा से कब एनालाइज कर पाएंगे? जब हमें प्रीवियस मंथ के एवरेज वॉल्यूम एंड क्वांटिटी का नॉलेज हो। प्री मार्केट 3 तरह से ओपन होता है: ओपन हाई, ओपन लो एंड ओपन फ्लैट। प्री मार्केट से पहले हमारा एनालिसिस रेडी होना चाहिए कि मार्केट अगर हाई खुला तो क्या करना है, लो खुला तो क्या रिएक्ट करना है और फ्लैट खुला तो हमको क्या करना है। पहले से कंडीशंस को डिफाइन कर लेंगे कि कब हमें बाई करना है, कब सेल करना है और कब वेट करना है। रिस्क कैलकुलेशन हमारे जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रिस्क पर ध्यान नहीं दिया तो मार्केट में लंबा नहीं चल पाएंगे। रिस्क टॉलरेंस का मतलब यह है कि आप अपनी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना रिस्क डिसाइड कर लें। रिस्क इतना होना चाहिए जितना से आपके दिमाग पर स्ट्रेस ना हो। अगर रिस्क अपने औकात से ज्यादा लेंगे तो डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगा। डाइवर्सिफाई और ट्रेड का मतलब है कि अपना पूरा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी में लगाएं। ये करने से रिस्क कंट्रोल हो सकता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि कितना क्वांटिटी में ट्रेड करें। ये भी अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लें। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। 90% से ज्यादा ट्रेडर्स सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से बर्बाद हुए हैं। ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ अपना प्लान को एक्सिक्यूट करना है। बहुत से हेजिंग स्ट्रेटजीज है जिसके मदद से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर बाई के साथ एक पुट ऑप्शन भी बाई कर लिया या फ्यूचर सेल के साथ एक कॉल ऑप्शन भी बाई कर लिया। अगर ट्रेडिंग में लंबा जाना है तो रिस्क को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इज द किंग ऑफ शेयर मार्केट। स्टॉप लॉस शेयर मार्केट का सबसे उलझा हुआ टर्म है। स्टॉप लॉस से डील करना इतना आसान नहीं है। जब हमें छोटा लॉस हो रहा होता है तो हमें लॉस लेने का मन नहीं करता है। फिर वो छोटा लॉस मॉडरेट लॉस में बदल जाता है और ये मॉडरेट लॉस लेने में और मुश्किल होने लगता है। फिर ये मॉडरेट लॉस एक बिग लॉस में बदल जाता है और हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि काश स्टॉप लॉस ले लिया होता। पूरी ट्रेडिंग जर्नी में स्टॉप लॉस के साथ साइकोलॉजिकल फाइट रहेगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ एफिशिएंटली डील करने में 2 से 3 साल लग जाएगा। और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये रियल है। स्टॉप लॉस के बहुत से फायदे हैं। जैसे पहला फायदा है प्रोटेक्ट कैपिटल। स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल को बचाता है। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो हम लॉस रिकवर कैसे करेंगे। रिड्यूसेस इमोशनल ट्रेडिंग। अगर आपने स्टॉप लॉस को इफेक्टिवली यूज करना सीख गए तो आपका इमोशन आपके ट्रेडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा और आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। इंश्योर्स डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस इज द बॉस ऑफ शेयर मार्केट एंड स्टॉप लॉस ही आपके रिस्क को मैनेज करता है। डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट में जो पहला सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फॉल्स होप। फॉल्स होप बहुत ही डेंजरस है। फॉल्स होप की वजह से
हम ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजंस लेने लग जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। फॉल्स होप की वजह से रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता है। फॉल्स होप की वजह से हम लूजिंग ट्रेड में बने रहते हैं और ज्यादा लॉस कर लेते हैं। फॉल्स होप की वजह से ट्रेडिंग डिसिप्लिन खराब हो जाता है। फॉल्स होप की वजह से गैम्बलिंग माइंडसेट बनने लगता है। एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान कंटिन्यूअस फॉलो करना पड़ेगा अगर फॉल्स होप से बचना है तो। डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है ग्रीड। ग्रीड ट्रेडर के लिए बहुत ही डेंजरस है। ग्रीड की वजह से पुअर बिहेवियर एंड पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकता है। ग्रीड की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने लग जाते हैं। ग्रीड की वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी हम लूजिंग ट्रेड में बदल लेते हैं। ग्रीड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रियलिस्टिक गोल सेट करें, प्लान बनाएं और प्लान को फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें। डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इमोशन। इमोशन एक ट्रेडर के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे डिसीजन मेकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इमोशंस की वजह से ही फियर, ग्रीड, होप, फ्रस्ट्रेशन एंड इंपैशंस आता है। क्लियर ट्रेडिंग प्लान एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ही हमें इमोशनल अत्याचार से बचा सकता है। डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट का चौथा फैक्टर है पर्सनल प्रॉब्लम्स। आज के दौर में हर इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन आपको अपने पर्सनल प्रॉब्लम को ट्रेडिंग से दूर रखना है। अगर आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम को ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगा और मार्केट एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम की वजह से आपको ट्रेड इफेक्ट करेगा। ट्रेड इफेक्ट करेगा तो सब कुछ वापस से इफेक्ट होगा। अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।